पाकिस्तान और कतर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का मुश्तरका इलामिया जारी कर दिया। इलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने 60 रोज़ में ख़त्म मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईरान और अमरीका के तकनीकी मुज़ाकरात का फौरी आगाज़ होगा। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता तरीक़ेकार तश्कील दे दिया गया। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी। आला सतह की कमेटी मुज़ाकराती अमल की निगरानी करेगी। चीफ मुज़ाकरातकार आला सतह कमेटी को बाकायदगी से पेशरफ से आगाह करेंगे। एटमी प्रोग्राम, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दी जाएंगे। लेबनान में फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद के लिए सेल कायम किया जाएगा। आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए राबता निज़ाम कायम होगा। गलतफहमी और मुमकिन कशीदगी से बचने के लिए खुसूसी मवासलाती निज़ाम मुतारफ़ कराया जाएगा। लेबनान, ईरान, अमरीका और सालिसी ममालिक के दरमियान राबता कारी का नया निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में हफ्ते भर मुख्तलिफ उमूर पर तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी से गुफ्तगू। कहा, कामयाबी अल्लाह ताला के फजलो करम से मिली। बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ईरान और अमरीका के वफूद आज वापस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विस वक्त के मुताबिक आज सुबह 11:30 बजे वतन वापसी के लिए उड़ान भरेंगे। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने अमरीकी नायब सदर JD Vance और जैरेड कुशनर के साथ तस्वीरें समाजी वेबसाइट पर शेयर कर दी। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ट्वीट में कहा, तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात के लिए रियायतें दी गई हैं। बाज़ मुंजमद असासों की बहाली पर इत्तफाक हुआ है। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। इक़दामात की तफसीलात और अमल दरामद के मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए हैं। लबनान के जंग के खात्मे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। तकनीकी टीमें स्विट्जरलैंड में ही रहेंगी और अपना काम जारी रखेंगी। अमरीकी सिफारतकारी की एक्सियोस से गुफ्तगू। बताया, ईरान से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान के साथ तमाम निकात पर बगैर किसी रुकावट के बातचीत हुई। मफाहमत की याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर मुफीद बातचीत हुई। ईरान के साथ आबना हुर्मुज़ के मामले पर अच्छी पेशरफ्त हुई। ईरान के साथ बातचीत में जौहरी मुआहदे के तमाम अनासर पर तबादला ख्याल किया। मुज़ाकरात का अहम महवर लेबनान में जंग बंदी को नाफिज करने का तरीक़ेकार था। सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां। फॉक्स न्यूज के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद की तो नताइज इंतहाई संगीन होंगे। ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार अपने मुल्क वापस नहीं जा सकेंगे। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान लेबनान में प्रॉक्सीज को गड़बड़ फैलाने से रोके। ईरान ने प्रॉक्सीज को ना रोका तो हम एक बार फिर इंतहाई शदीद हमला करेंगे। हमारा अगला हमला पिछले हफ्ते किए गए हमले से कहीं सख्त और बड़ा होगा। Mr. Prime Minister. Washington, Jerry Lyons. Good to see you, man. How are you? Good, good. Thank you. Wonderful to meet you. Likewise. And congratulations. Thank you. Thank you. Thank you for all your help. Especially this guy. What's up, My man? friend. It's good to see you. Yeah, absolutely. Thank you. Thanks for everything you did. अमन मुआहदे में तारीखी किरदार पर वाशिंगटन इस्लामाबाद का शुक्रगुजार। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी नायब सदर JD Vance की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंतहाई गर्मजोशी से मिले, मुसाफहा किया, गले लगाया। अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। बोले, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ़द को मुबारकबाद दी। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के किरदार की भी तारीफ़ की। अमरीकी नुमाइंदों खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया।
Prime Minister of Pakistan. With his leadership and his very careful and skilled negotiations, got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir. I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife and the Pakistani is Field Marshal Munir. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदब्बिराना सलाहियतों के बगैर शायद हम यहाँ ना होते। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। जेडी वेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारतकारी के मुअत्तरिफ। कहा, गुज़िश्ता 3 माह के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सबसे ज्यादा राबता रहा। फील्ड मार्शल ने अजीम फौजी रहनुमा के साथ खुद को अजीम सिफारतकार भी साबित किया। ईरानी क़यादत ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा देना छोड़ दे तो अमरीका ईरान के साथ अपने ताल्लुकात में बुनियादी तब्दीली के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने जिम्मेदारी सौंपी है, ईरानी अवाम के साथ ताल्लुकात के नए दौर की शुरुआत करें और उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जेडी वेंस ने कहा, मजाक में कहता हूं, मेरी जिंदगी में 2 अहम तरीन लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। भारतीय मेरी अहलिया और पाकिस्तानी शख्सियत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। मुज़ाकरात का अगला मरहला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। अमेरिका और ईरान ने समझ लिया, तनाज़ात का वाहिद हल सिफारतकारी है। अमेरिका ईरान जंग तबाहकुन थी जिसके मईशत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। कहा, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में 3 तकनीकी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तकनीकी कमेटियाँ ईरान के जौहरी मामले, मुंजमद असासों की वापसी और लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बातचीत कर रही हैं। यूरेनियम अफजोदगी के ज़खायर कम सतह पर लाने के लिए इत्तफाक हो गया। पाकिस्तान ने शराकतदारों के साथ मिलकर सालसी को कामयाब बनाया। उम्मीद है मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। इरानियन डेलीगेशन के जितने भी जो मुताल्लिक़ अफराद हैं, अहम तरीन अफराद हैं, वो इस वक्त इस रिजॉर्ट से यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने बहुत वाज़े अल्फाज में ये तासुर दिया कि फ़िलहाल के लिए ये मामला अभी ये नशिस्त कल पे नहीं जारी, बल्कि इस नशिस्त में तवक्कुफ़ फ़िलहाल नहीं है। तारीखी मुज़ाकरात की बराह रास्त कवरेज। ARY न्यूज़ की टीम बर्गिनस्टॉक में मौजूद। अहम पेशरफ्त पर गहरी नजर। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी लम्हा बा लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहे। कौन कब आया, किससे मिला, क्या बात हुई, अहम सिफारती सरगर्मियों और राबतों मुलाकातों की तफसीलात सिर्फ ARY न्यूज़ पर। इसराइल का जंगबंदी के बावजूद लेबनान में अपनी फौज रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, लेबनान में फौजी पोजीशन बरकरार रहेंगी। इसराइली फौज को कार्रवाई की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। शुमाली इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेबनान में सिक्योरिटी जोन ज़रूरी है। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फौज को लेबनान में हमले रोकने का हुक्म दिया था। जुम्मे और हफ्ते को लेबनान में इसराइली हमलों में 80 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए थे। सियोनी फोर्सेज ने रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया था। काहिरा में मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। रीजनल 4 के इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती शरीक हुए। वज़राए ख़ारजा ने बाहमी ताउन के तरजीही शोबों को मज़ीद आगे बढ़ाने पर गौर किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट वजारत आला के उम्मीदवार हैं। नौमुंतखब GB असेंबली का पहला इजलास आज होगा। लोगों की कौन कौन सी क़यादतें होती होंगी, मेरी एक ही क़यादत है और मेरी लीडरशिप को पता था मैं कहाँ। ये तब्दील हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है, कोई तब्दीली नहीं हो रही। बिल्कुल मैं विलिंग नहीं हूँ। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, एक बेहतर वज़ीर आला आपके पास मौजूद है। जहाँ चेंज जब आती है, जब आप कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये और किसी के खिलाफ नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश है।
वजारत आला का उम्मीदवार नहीं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं तब्दीली तब आती है जब मामलात खराब चल रहे हों। वजीर आला मुराद अली शाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्जील मेमन ने BRT मंसूबे में ताखीर के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। घारों में 2 पुलिस एहलकारों की कत्ल में मुलव्वस मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज घारों में फायरिंग से 2 एहलकार शहीद हुए। मुलजिमान पुलिस एहलकारों का सरकारी असलहा भी साथ ले गए। हलाक मुलजिम हुजूर बख्श से SMG बरामद हुई। एहलकारों पर हमले में मुलव्वस 3 मुलजिमान की शनाख्त हो चुकी है। सहूलतकारी पर मुलजिम नज़ीर बिरोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक शख्स की शनाख्त 45 साला समीउल्लाह के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया। मकतूल ससुराल से वापस घर जाने निकला था। कराची डिफेंस में इमाम बारगाह के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की ब्रेक फेल, मजलिस में शिरकत के लिए आने वाले 10 से जायद अज़ादार गाड़ी की टक्कर से जख्मी, मुतादिद खवातीन भी शामिल। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और एडिशनल IG जावेद आलम मोढो की जाए हादसा बरामद। मेयर कराची का जख्मियों के इलाज के अखराजात सरकारी सतह पर बर्दाश्त करने का ऐलान। पाकपतन में बाबा फरीद के उर्स की तकरीबात में पुलिस के नाकिस इंतजामात। नगीना चौक में बहिश्ती लाइन बदनज़मी का शिकार, पुलिस का ज़ायरीन पर तशद्दुद और धक्कम पेल। भगदड़ मचने से 18 ज़ायरीन जख्मी हो गए। पुलिस की नाकिस हिकमत अमली से मुल्क भर से आए ज़ायरीन को शदीद परेशानी का सामना। पुलिस ने हज़ारों ज़ायरीन को दरबार से 2 किलोमीटर दूर रोक दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर का आज मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कीयर स्टार्मर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा था। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले, मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। यूरुग्वे और केप वर्डे की टीम्स का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। ईरान और बेल्जियम के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। आज के एक और मैच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-1 से शिकस्त दी। स्पेनी टीम ने पहले हाफ में 3 और दूसरे हाफ में 1 गोल किया। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया रात 10 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने भारत को पहली शिकस्त थमा दी। मैनचेस्टर में प्रोटियाज 6 विकेट से कामयाब, 159 रन का हदफ 5 गेंद पर हासिल कर लिया। मेरीजेन कैप ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए 81 रन की फतह गिराकर इनिंग्स खेली। मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार 1.5 से ज़्यादा रन का हदफ हासिल किया। भारतीय टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 158 रन बना सकी थी। वनडे सीरीज की शिकस्त का बदला, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मेजबान टीम होम ग्राउंड पर तीसरे मैच में भी नाकाम। कैंगरूज ने 7 विकेट से फतह समेटकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। चिटागोंग में 110 रन का हदफ सिर्फ 11 ओवर्स में पार लगाया। टाइगर्स पहले खेलकर 8 विकेट्स पर 109 रन बना सके थे। ओवल टेस्ट में कीवीज का पलट कर वार, इंग्लिश शेरों को 253 रन से शिकस्त दे दी। 463 रन के ताकुब में मेजबान टीम आखिरी रोज 209 पर थे। कैरियर बेस्ट 11 विकेट लेने पर मैट हेनरॉन मैच के हीरो करार पाए। 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। और ग्रॉस कोर्ट पर करियर का पहला टाइटल, जमहूरिया चेक की मैरी ने नॉटिंघम ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल में अमरीकी हरीफ एमा के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। मैरी ने 2-1 से तारीखी फतह हासिल की।